अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुशबाश मज़े में होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन रेशा कबाब की बहुत लाजवाब रेसिपी। ये आम शामी कबाब से बहुत डिफरेंट होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले से मैंने बीफ रेशा कबाब की रेसिपी भी शेयर की थी, उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, अब जो है इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसके लिए तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया है और मैंने 300 ग्राम ही आलू इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो 100-200 ग्राम आलू की मिकदार बढ़ा दें, लेकिन बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, जायका कम हो जाता है। हाँ, बीफ रेशा कबाब में आप आलू जो है वो 1.5 गुना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने लेनी है एक अदद कढ़ाई। उसमें हमने चिकन और आलू दोनों को, आलूओं के बड़े बड़े पीस और चिकन को हमने शामिल कर देना है। उसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून अच्छा सा भर के नमक का और 1 टीस्पून गरम मसाला। आप चाहें तो इस पॉइंट पे चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं, वैसे मैंने शामिल नहीं किया। इसी पॉइंट पे जो है 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च भी जानी थी, जो मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने उसे बाद में शामिल कर दिया है। आपने जो है ना इसको 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से भून लेना है और कोशिश करनी है कि इस पॉइंट पे जो चिकन है या आलू मतलब वो पानी वगैरह ना छोड़ें। उसको अच्छे से भून लिया 5 से 6 मिनट, और जब आपको लगा कि बस अब ये भून गया और अब ये जलने की तरफ ही जाएगा, तो आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना कि उसको ड्राई करने में बहुत टाइम लग जाए और आपके जो कटलेट्स हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। तो मुनासिब सा पानी शामिल करना है। मैंने इसमें शामिल किया था तकरीबन 1 कप पानी इस पॉइंट पे, और इसको कवर कर दिया था ताकि आलू जो हैं बहुत अच्छे से गल जाएँ और चिकन भी। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, इसलिए हम इनको दोनों को एक साथ ही गलाएंगे और एक साथ ही आंच बंद करेंगे। कोई ऐसी हमने टेंशन नहीं लेनी, जैसे बीफ रेशा कबाब में हम आलूओं को पहले गलाकर निकाल लेते हैं। जब हमारा आलू और चिकन का जो अमेज़ा है वो बहुत अच्छे से नरम हो गया और पानी खुश्क हो गया, तो इस पॉइंट पे हमने इसको आंच को बंद कर देना और इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आलूओं को हमने मैश कर लेना, सिंपल जैसे मैश करते हैं। और जो चिकन है ना उसको आपने रेशा कर लेना है। और आसान तरीका यह है कि चट्टू का डंडा लें और उससे आप एक एक चिकन के पीस पर जब उसको प्रेस करेंगे तो वो आराम से रेशा हो जाएगा और बड़ा बेहतरीन किस्म का रेशा होगा उसका। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूँगा, मैं आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करती, हर एक की अपनी चॉइस है। मैं थोड़ा सा चंकी रखती हूँ, अगर आप चाहें तो मुकम्मल मैश कर लें। खैर, ये हमने इनको मैश कर लिया अच्छे से। अब हमने जो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने, क्योंकि हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। इस पॉइंट पे जो है ना हमने इसमें नमक और मिर्च को बैलेंस कर लेना है, वो शामिल की थी मैंने। और गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने पहले शामिल किया था, 1 टीस्पून इस पॉइंट पे। लेमन जूस ज़रूर शामिल करना है आपने, और वो इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करता है। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इतनी क्वांटिटी में लेमन जूस शामिल किया था। सब्ज़ धनिया जाएगा, सब्ज़ मिर्च जाएगी। ठीक है, ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। उसके बाद इनको शामियों की शेप दे देनी है। उसके बाद सिंपल जिस ऐसे हम इसको फ्राई करते हैं, अंडा लगाकर इसको फ्राई कर लेना। अच्छा, मेरे पास वो क्लिप नहीं था तो मैंने किसी और वीडियो का क्लिप अटैच किया। उसकी वजह ये है कि घर मेहमान आए हुए थे तो बहुत स्पीड में काम हो रहा था, टाइम नहीं मिला क्लिप बनाने का। ठीक है, समझ जाया करो, तुम समझ सकते हो मेरे मसले आनो। तो बस ये हुआ था मेरे साथ, तो इसलिए मैंने कुछ जो है पुरानी वीडियो का क्लिप जो है वो अटैच कर दिया है। हमारी ये बेहतरीन किस्म की जो है ना शामियाँ तैयार हैं। आपने जो है रेसिपी ज़रूर 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 ट्राई करनी है। बहुत मज़ेदार किस्म के ये शामी कबाब बनते हैं, और मैं यहाँ आपको दिखा भी नहीं सकी बहुत अच्छे से तोड़ कर और टेस्ट करके। उसकी वजह ये थी कि टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ़ थे हम। हाँ जी, यही वजह थी, इसलिए मैंने इसके साथ ये भी पुराना क्लिप अटैच किया है टेस्ट करने का। तो बस आपने रेसिपी ट्राई करनी है और ख़ुद बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। आपके दस्तरखान में ये एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो बस जी, मैं फिर हाज़िर होंगी अगर ज़िंदगी रही तो मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने